Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने पीसीटी के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पीसीटी में टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन एंड टिब्यूलर सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट सेगमेंट जो हम पढ़ेंगे दैट इज लूप ऑफ हेनले और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं। सो हियर लूप, हेनलेज लूप और लूप ऑफ हेनले। हेनलेज लूप रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, ये अपने आप में आ गया क्वेश्चन। रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इन पीसीटी, रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम इन हेनलेज लूप और लूप ऑफ हेनले। एंड इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, सबसे कम कहाँ होता है? असेंडिंग लिम्ब में, क्योंकि जब हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हमने असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब पढ़ा था। ये है इसका असेंडिंग लिम्ब, ये है इसका डिसेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग लिम्ब में सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम हेनलेज लूप की बात करते हैं तो हेनलेज लूप में सिक्रीशन नहीं होता। ये भी क्वेश्चन है कि जो टिब्यूल्स हैं, हम ये बात करते आ रहे हैं कि टिब्यूल्स में रीएब्जॉर्प्शन होता है, बट इस टिब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन तो हो रहा है बट सिक्रीशन नहीं हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से टिब्यूल में सिक्रीशन नहीं होता है या टिब्यूलर सिक्रीशन नहीं होता है, तो उसका नाम है हेनलेज लूप। इसमें असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले भी आ जाएगा और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले भी आ जाएगा। However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of the medullary interstitial fluid. ये ऐसा सेगमेंट है जो मेडुला के आसपास की जगह, दैट इज मेडुलरी इंटरस्टिशियम, मैंने आपको कई बार ये बात बता दी है। तो ये ऐसा सेगमेंट है हेनलेज लूप जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम की आयनिक बैलेंस और पीएच को बना के रखता है। अब ये कैसे बनाता है वही हम पढ़ने जा रहे हैं। द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। क्वेश्चन, इसका जो डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे आने वाला लिम्ब है, दैट इज परमिएबल टू वाटर। ये पानी को बाहर निकलने देता है बट इलेक्ट्रोलाइट को बिल्कुल भी नहीं निकलने देता। ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम से कि ये वाटर को तो ऑस्मोसिस से बाहर निकाल देता है बट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को ये बाहर निकलने नहीं देता। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्लोराइड किसी को भी ये परमिट नहीं करता, ये इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स डाउन, जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे आता है ये उसको कॉन्सेंट्रेट करता चला जाता है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। असेंडिंग लिम्ब जो है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, मतलब उल्टा काम करेगा। डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब बिल्कुल उल्टा काम करेगा। ये पानी को बाहर निकालेगा, ये पानी को बाहर नहीं निकालेगा। इसको हम डायग्राम से समझते हैं तो ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं केवल हेनलेज लूप बना रही हूं क्योंकि हमें जो अभी पढ़ना है वो केवल हेनलेज लूप पढ़ना है। हेनलेज लूप में दो पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले एंड द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। तो सबसे पहले आई मेंशन्ड हियर this is the descending limb of loop of Henle. This one is the ascending limb of loop of Henle. This is complete loop of Henle. ये complete loop of Henle है। ये पीसीटी को मेंशन करना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि पीसीटी वो सेक्शन है जहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो चुका है। जब बोमन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है तो इसकी ऑस्मोलैरिटी
इसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से सेम होती है, 300 मिली ऑस्मोल। 300 मिली ऑस्मोल जब फिल्ट्रेट बनता है, इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल है, जो कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से बिल्कुल सेम है। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी भी इतनी ही है। फिर ये फिल्ट्रेट बोमल्स कैप्सूल से जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद भी ऑस्मोलैरिटी बिल्कुल नहीं बदलती, विच इज इक्वलेंट टू द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द प्लाज्मा। ऑस्मोलैरिटी विल रिमेन द सेम, इतनी ही ऑस्मोलैरिटी मेंटेन्ड रहती है, 300 मिली ऑस्मोल। ये भी क्वेश्चन है कि पीसीटी में और बोमल्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा से कैसी होती है? बिल्कुल सेम होती है, यानी कि इट इज आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा। सो यहां पे हम मेंशन कर सकते हैं इट इज आइसोटोनिक टू द प्लाज्मा। प्लाज्मा के बिल्कुल आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। अब फिल्ट्रेट आ चुका है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, नीचे की तरफ आ रहा है फिल्ट्रेट। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर। ये पानी को लगातार बाहर निकालता जा रहा है क्योंकि ये वाटर के लिए परमिएबल है, और जैसे जैसे वाटर इस लूप से बाहर निकलता जा रहा है तो ऑस्मोलैरिटी बदलती जाएगी। ऑस्मोलैरिटी क्यों बदलेगी? क्योंकि जो ऑस्मोलैरिटी आइसोटोनिक थी प्लाज्मा के, उसमें से लगातार पानी बाहर फेंकता जा रहा है। लगातार पानी के बाहर निकलने से अंदर सॉल्यूट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, पहले इसकी ऑस्मोलैरिटी थी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फिर पानी के लगातार बाहर निकलने से ये चेंज हुई 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, फिर और नीचे आया, यहाँ तक आ चुका है। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा ऑस्मोलैरिटी चेंज होती जाएगी, और इस बिल्कुल टिप पे जो ऑस्मोलैरिटी होगी दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिस सेगमेंट इज परमिएबल फॉर वाटर। ये किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए परमिएबल है, और कंप्लीटली इम्परमिएबल टू सॉल्यूट। सॉल्यूट को बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तो सॉल्यूट की मात्रा, जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से फिल्ट्रेट की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। फिल्ट्रेट कितना था? 300 मिली ऑस्मोल जब पीसीटी में था। जैसे जैसे ये लूप ऑफ हेनले की टिप तक आया, इसकी ऑस्मोलैरिटी 4 गुना हो गई। 4 गुना कैसे बोलेंगे? अगर कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? प्लाज्मा से कंपेयर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इट इज हाइपरटोनिक। इट इज हाइपरटोनिक टू द प्लाज्मा। प्लाज्मा से 4 गुनी ज्यादा है। हम देख भी सकते हैं कैसे कैसे बड़ी पानी लगातार निकलने से बढ़ती रही। अब जैसे जैसे फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा, अब यहां से तो आ चुका है, अब जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। असेंडिंग लिम्ब इससे उल्टा है। इसने पानी को बाहर निकाल के फेंका था, ये कहेगा मेरे पास तो पानी रहना जरूरी है। ये पानी को बिल्कुल पकड़ के रखेगा। तो ये जब पानी को पकड़ के रखेगा तो इसके पास बचा हुआ है सॉल्यूट। ये सॉल्यूट को निकालना बाहर शुरू कर देगा। सॉल्यूट में जो मेनली ये बाहर निकालेगा दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये लगातार सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालता जाएगा। जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, जो ऑस्मोलैरिटी है वो चेंज होती जाएगी। यहां से हाइपरटोनिक फ्लूइड ऊपर जा रहा है और इसमें से NaCl निकलता जा रहा है। तो ऑस्मोलैरिटी जो चेंज हुई थी नीचे आने पे, वो ऊपर आने पे फिर चेंज होगी। तो यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी 1200 थी, जैसे जैसे नमक निकलता जाएगा तो ये ऑस्मोलैरिटी 900 मिली ऑस्मोल, देन 600 मिली ऑस्मोल, देन 300 मिली ऑस्मोल पे पहुंच जाएगी। इक्वलेंट चलती रहेगी। जैसे जैसे नमक बाहर निकला, ये ऑस्मोलैरिटी बदल गई, पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा। इट इज
कंप्लीटली इम्परमिएबल टू वाटर। तो हमें यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जैसा फिल्ट्रेट जिस ऑस्मोलैरिटी के साथ एंटर हुआ था, 300 मिली ऑस्मोल का एंटर हुआ था, तो 300 मिली ऑस्मोल का ही बाहर निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जितना आया था उतने ही ऑस्मोलैरिटी से बाहर निकलेगा। ऑस्मोलैरिटी NaCl के निकलने से कैसी हो गई? ऑस्मोलैरिटी हो गई हाइपोटोनिक। द फिल्ट्रेट इज हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है कि अभी जो है NaCl निकल चुका है तो अंदर पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है अब, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ये पानी को बिल्कुल भी निकलने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे पानी तो ज्यादा है बट नमक कम हो चुका है, सॉल्यूट जो है वो कम हो चुका है, इसलिए ऑस्मोलैरिटी बदली। क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट किस सेगमेंट में होता है? तो डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट इज प्रेजेंट इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद कभी भी डाइल्यूटेड फिल्ट्रेट नहीं रहता, और यहां तक असेंडिंग लिम्ब तक हम इसको फिल्ट्रेट ही बोलते हैं। सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये लाइंस क्या कहती हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। हियर आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे आने वाला लिम्ब था वो वाटर के लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट या NaCl के लिए इम्परमिएबल है, इसलिए हाइपरटोनिक हो गया था सॉल्यूट नीचे आते आते। 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी हो गई थी। दिस कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट, ये चीज फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करता है और 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक ऑस्मोलैरिटी पहुंच जाती है। The ascending limb is impermeable to water। जो ascending ऊपर आने वाला लिम्ब है वो वाटर के लिए इम्परमेबल है, बट अलाउस ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कौन सी इलेक्ट्रोलाइट को निकाल के बाहर फेंक रहा है? NaCl एक्टिवली, ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और पैसिवली, समटाइम्स एक्टिवली और समटाइम्स पैसिवली, बोथ द वेज। Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, जैसे जैसे concentrate filtrate ऊपर जाएगा osmolarity बदलती जाएगी, जितना आया था उतनी ही हो जाएगी, 1200 से 900, 900 से 600, 600 से 300. So here the concentrated filtrate passes upward. It gets dilute due to the passage of the electrolyte to the medullary interstitium. यानी कि जैसे जैसे ऊपर आएगा तो जो ऑस्मोलैरिटी है वो बदलती चली जाएगी। तो ये सारी बातें हो गई हेनलेज लूप में किस तरीके से फिल्ट्रेट की ऑस्मोलैरिटी बदल रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किस तरीके से DCT की ऑस्मोलैरिटी चेंज हो रही है।